बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने एलिज़ाबेथन प्रोज़ का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज की इस वीडियो में मैं एलिज़ाबेथन प्रोज़, इसकी जो है वो डिफरेंट काइंड्स और इसके इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एलिज़ाबेथन प्रोज़ जो है वो इसको दो जो है वो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक फ़िक्शन और दूसरी नॉन फिक्शन। तो ये दो जो है वो इसकी मेजर कैटेगरीज़ हैं। तो अब मैं इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ फ़िक्शन की। तो फ़िक्शन ऑफ एलिज़ाबेथन एज जनरली रोमांटिक, जो फिक्शनल प्रोज़ है वो रोमांटिक है, इसकी नेचर जो है वो रोमांटिक है बिकॉज इट इज़ द काइंड ऑफ रोमांसिस, इसमें जो है वो रोमांस जो है वो मौजूद है। तो फिक्शन की बहुत सारी जो है वो फॉर्म्स हैं और बहुत सारी फॉर्म्स को इस दौर में जो है वो प्रैक्टिस किया गया, लेकिन इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉर्म्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, पहले मैं उनका एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। नंबर 1, द रोमांसेस ऑफ लिली, ग्रीन एंड लॉज। तो सबसे पहले जो ग्रीन, लिली और लॉज ने रोमांसेस लिखे हैं। फिर इसी तरह से पेस्टरल रोमांसेस ऑफ सर फिलिप सिडनी ने कुछ पेस्टरल रोमांसेस लिखे। फिर पिकारेस्क नॉवल ऑफ नैश ने जो है वो एक पिकारेस्क नॉवल की फॉर्म में जो है वो लिखा। और द रियलिस्टिक नॉवल ऑफ डेलोने, तो ये जो है वो रियलिस्टिक नॉवल लिखने में डेलोने को महारत हासिल थी। तो ये जो है वो एक ब्रीफ सा इस दौर के जो है वो राइटर्स का और डिफरेंट जो है वो फिक्शनल जो वर्क्स है उनका जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले जॉन लिली को। जॉन लिली 1554 टू 1606 इनका दौर है। तो लिली अपने रोमांसेस में एलिज़ाबेथन प्रोज़ की तमाम पेकुलियरिटीज़ को मेंशन करते हैं, जितनी भी खूबियाँ, जितनी भी मखसूस सिफ़ात हैं उनका जिक्र करते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने यूफ्यूज़ लिखी, या जिसे अनाटमी ऑफ विट कहते हैं। तो ये जो है वो उनका बहुत ही खूबसूरत वर्क था और इसके बारे में कहा जाता है कि दिस वर्क टुक इंग्लैंड बाय स्टॉर्म। टुक इंग्लैंड बाय स्टॉर्म मीन क्या होता है कि हैव ग्रेट एंड रैपिड सक्सेस, बड़ी जल्दी जो है वो पॉपुलर हो जाना, फेमस हो जाना। तो इस काम की वजह से सिडनी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गए और इस काम को किसी हद तक हम जो है वो फर्स्ट इंग्लिश प्रोज नॉवल भी जो है वो कहते हैं या कहा जा सकता है। और इसमें हज़ारों ऐसे एलिमेंट्स जमा कर दिए गए हैं जो प्रॉपर नावल जो बाद में जो है वो लिखा गया उसमें एलियन है, यानी कि वो एलिमेंट्स हमें प्रॉपर नावल में तो नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल इसको जो है वो कहा जाता है कि फर्स्ट जो है वो इंग्लिश प्रोज नावल। तो लिली के काम में जो रिमार्केबल जो है वो खूबियाँ हैं या जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो है उनका मटेरियल नहीं है, बल्कि वो उनका खूबसूरत अंदाज है। कि उनका जो मैटर है शायद वो इतना अच्छा नहीं, लेकिन उनका जो लिखने का अंदाज है वो बहुत ही जो है वो खूबसूरत है और उनका जो प्रो स्टाइल है वो अहम है, जिसको बाद में जो है वो डब भी किया गया और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुई जिसको यूफिज़म कहा जाता है। और यूफिज़म का मतलब क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल हाईली इलेबोरेट वे ऑफ राइटिंग आर स्पीकिंग। तो ऐसे स्टाइल को यूफिज़म कहते हैं। तो बहरहाल लिली का मैटर चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन उनका लिखने का अंदाज जो था वो बड़ा अच्छा था और उसके इस स्टाइल को बाद में अगरचे कुछ लोगों ने तनकीद और तंज का निशाना भी बनाया। और एक क्रिटिक ने तो यहाँ तक कहा कि लिली taught his countrymen to speak and write all like mere lunatics, कि उसने जो है वो दीवानों की तरह लिखना अपने कंट्रीमैन को सिखाया। बहरहाल अगर लिली ने जो है वो ल्यूनेटिक भी था, वो जो है वो उसकी इस मैडनेस में भी हम एक सलीका देखते हैं, एक जो है वो तरीका देखते हैं कि लिली ने जो लिखा है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो लिखा। तो बहरहाल उसकी प्रोज में प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री नज़र आता है और ये सिमेट्री वो जो है वो किस तरह से हासिल करते हैं कि इसमें एलिट्रेशन, इसमें बैलेंस, इसमें एंटीथीसिस को अप्लाई करते हैं और यूं जो है वो अपनी
इस वर्क में एक सिमेट्री पैदा करते हैं। एंड वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री इज ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलिट्रेशन, बैलेंस एंड एंटीथीसिस। तो इन चीज़ों को जो है वो तमाम तर खूबियों को मिला के उन्होंने अपने जो है वो इस काम को जो है वो बेहतर बनाया और उन्होंने जो है वो अपने इस स्टाइल में सिमेट्री जो है वो पेश की। तो दूसरे नंबर पर उसकी प्रोज में बेशुमार जो है वो क्लासिकल अथॉरिटीज़ के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। और थर्डली तारीख के मुतल्लक जो है वो हवालों का एक जो है वो अंबार भी हमें जो है वो नज़र आता है वहाँ पे उसके जो है वो कामों में। तो बहरहाल ऑल दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, कि उन्होंने अपनी जो है वो इस प्रोज को डेकोरेट करने के लिए ये तमाम तर डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल की हैं। लेकिन जो चीज़ एक कंप्लेन बन जाती है वो ये है कि स्टाइल को ओवर डेकोरेट कर दिया गया है, हत्ता कि ये बेकैफ डाल जो है वो दिखाई देने लगता है। और कॉम्पटन रिकेट इस सिलसिले में जो है वो कहते हैं कि लिलीज स्टाइल सफ़र्स फ्रॉम द सीरियस डिफेक्ट ऑफ इग्नोरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोज एंड वर्स, कि उन्होंने इस तरह से लिख दिया कि वो पढ़ के यही लगता है कि शायद हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, प्रोज नहीं पढ़ रहे। एंड इट इज़ द प्रोज ऑफ एन एज दैट फाउंड इट्स मोस्ट इफेक्टिव मीडियम इन वर्स, कि ये एक ऐसी प्रोज है, एक ऐसी नसर है कि जिसकी मीडियम जो है वो वर्स है, वो इस अंदाज में उन्होंने इसको लिखा है। तो बहरहाल ये जो है वो जॉन लिली का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन और उनके काम की जो है वो जो मेजर प्रोमिनेंट फीचर्स थे। इसके बाद जो दूसरे बड़े राइटर इस दौर में पॉपुलर हुए वो रॉबर्ट ग्रीन थे। रॉबर्ट ग्रीन 1560 to 92, 1560 से 92 तक 32 ईयर ओल्ड थे जब वो उनकी डेथ हो गई। तो ही इज़ अ पेटेंट इमिटेटर ऑफ लिली। तो ये जो है वो जॉन लिली के एक जो है वो मुस्तकिल जो है वो इमिटेटर थे। एंड लेटर दैट ऑफ सिडनी, और इसके बाद इन्होंने सिडनी को जो है वो इमिटेट करना शुरू कर दिया। तो पहले जो है वो लिली को किया और फिर उसके बाद इन्होंने फिलिप सिडनी को किया। तो बहरहाल जब उसको आर्केडिया का पता चला तो वो उसके बाद सिडनी का इमिटेटर बन गया। सिडनी ने आर्केडिया लिखी, अगरचे अपनी पर्सनल लाइफ में वो एक आवारागर्द और बदकार सा आदमी था, लेकिन ही वॉज क्वाइट डायडेक्टिक टू हिज वर्क, कि अपने काम में बड़ा वो जो है वो डायडेक्टिक था, बड़ा बेहतरीन अंदाज से करने वाला जो है वो उसको। और उसके बहुत सारे नॉवेल्स जिनमें जो है वो पेंडोस्टो जो कि उन्होंने 1588 में लिखा और जिसने शेक्सपियर के एक ड्रामे विंटर्स टेल को प्लॉट जो है वो प्रोवाइड किया, वो भी शामिल है उनके कारनामों में, उनके वर्क्स में। तो हिज अदर जो है वो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो उसमें मैनोफोन है जो उन्होंने 1519 में लिखा, फिर मेमिलिया है जो उन्होंने 1583 में लिखा, और लास्ट पे जो है वो द कार्ड ऑफ फैंसी। तो ये जो है वो एक तरह से रॉबर्ट ग्रीन के जो है वो कारनामे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं टॉमस लॉज, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं। 1558 to 1625 इनका दौर है। ही वॉज राइटर ऑफ यूफिस्टिक नावल। तो ये यूफिस्टिक नावल के जो है वो राइटर थे। यूफिस्टिक मीन्स जो है वो एन एलिगेंट एलिजबेथन लिटरेरी स्टाइल, जो एलिजबेथन दौर में एक खूबसूरत जो है वो स्टाइल, एक लिटरेरी स्टाइल मार्क्ड बाई एक्सेसिव यूज़ ऑफ बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस एक्सेसिव यूज़ ऑफ बैलेंस देखते हैं, एंटीथीसिस को देखते हैं, एलिट्रेशन को देखते हैं, एंड बाई फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सिमिलीज ड्रॉन फ्रॉम माइथोलॉजी एंड नेचर। तो इस स्टाइल को यूफिस्टिक स्टाइल कहते हैं, जिसमें चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और ये चीज़ें जो है वो मैथोलॉजी या नेचर से डिराइव की जाती हैं। तो बहरहाल इसके जो बेस्ट वर्क्स हैं उसमें जो है वो रोजलिंड यूफ्यूज गोल्डन लिगेसी, ये इसकी एक बुक का नाम है, रोजलिंड यूफ्यूज गोल्डन लिगेसी 15 जो है वो 90 में उन्होंने लिखी। तो जहाँ तक जो है वो ट्रिक्स ऑफ स्टाइल की बात करते हैं तो लॉज ने लिली को जो है वो इमिटेट करने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो मटेरियल या उसका जो मैटर है उसने उसमें जो है वो ग्रीक पेस्टल जो रोमांसेस थे वहाँ से उसको जो है वो ड्राइव किया। और द वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फर्निश्ड द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ये जो उनका जो है वो वर्क है रोजलिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, इसने शेक्सपियर के जो है वो एक ड्रामे को जो है वो प्लॉट फ्राहम किया एज यू लाइक इट को। तो ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटर्स, एक वीडियो में तमाम राइटर्स को जिक्र करना मुश्किल है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी दौर के मज़ीद जो इम्पोर्टेंट जो है वो राइटर्स हैं उनका और उनके वर्क्स का जिक्र करूँगा।